देख रहे हैं सूर्या टाइम्स। अभी मेरे साथ है छात्र नेता सौरभ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी ट्री 1, 2, 3 जब से आई है विवादों में ही है। अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है, फिर जॉब फॉर लैंड टाइप का होता है, उस टाइप से हो गया है, मतलब कांड पे कांड होता जा रहा है। क्या ये थमेगा या नहीं थमेगा? देखिए, सबसे पहले कि ये थमेगा कब, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री को तय करना है, क्योंकि बिहार में ये पेपर लीक का मामला पहली बार नहीं हुआ है, ना ये पहली है ना ये आखिरी होगी। कोई ऐसी परीक्षा बाकी नहीं है, यहाँ तक कि बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल, इंटर स्तरीय, इसके पहले याद होगा कि तत्कालीन सुधीर कुमार जेल गए थे, और अभी 23,500 पदों की जो वैकेंसी आई थी बिहार पुलिस भर्ती वाले, उसमें एसके सिंघल को सिर्फ पद से हटाया गया, और लगातार हम मांग कर रहे हैं हम लोग कि उनको जेल, कम से कम उनको कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की स्थिति यह है कि पेपर लीक पर सिर्फ छोटे मोटे मछली की गिरफ्तारी होती है, और लगभग जो बड़े लोग हैं, जो मुख्य सरगना आप कह लीजिए अनेक शब्दों में, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो निस्संदेह ऐसे मामलों पर मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, और आने वाले समय में जिस तरह की चीजें हो रही है इस प्रदेश में, उसमें मुख्यमंत्री की सहभागिता अगर नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर धांधली यूं ही फलता फूलता रहेगा, और हम लोग परीक्षार्थी परीक्षा देकर यूं अपने घर पर बैठे रह जाएंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं, तो ये तो कब से आप मांग कर रहे हैं फेयर एग्जाम कराया जाए, अभी तो माना नहीं गया। यही मान सकते हैं ना, क्योंकि पेपर लीक का मामला रुक नहीं रहा है। 3 लीक हो गया ना सर, 1 में हुआ क्या आपको पता है, सबको पता है, आपने कितना आवाज उठाया। 2 में क्या हुआ, आपने फिर आवाज उठाया। 3 में क्या आवाज, मतलब छात्र नेता सौरभ से लड़ते ही रहे, संघर्ष या कुछ न्याय भी मिलेगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भगवान के दरबार में आप जाते हैं जी, तो पूरे कर्तव्य, पूरे ईमानदारी के साथ उनके प्रति जो श्रद्धा और भक्ति है वो दर्शाते हैं। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। बच्चे कितने आपके अब हम लोग इनका भविष्य है। देखिए, पूरे देश, पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो बिहार के जितने भी परीक्षार्थी हैं, लगभग वो जो परीक्षा में शामिल होते हैं वो जानते हैं कि बिहार में पेपर लीक होता है। तो पेपर लीक होता है तो छात्र नेता या अभ्यर्थी जो है लड़ाई लड़ते हैं और लड़ेंगे। मजाक में कह दिया जाता है कि ये बिहार प्रदेश नहीं लीक प्रदेश बन गया है। बिहार लोक सेवा आयोग का नाम पहले से ही डिप्टी सीएम बिहार लीक सेवा, हम लोग तो कहते ही थे ना, बड़े सम्मान के साथ बिहार लोक सेवा आयोग कहते थे। जो आप एक चीज अभी कई बयानों में मैंने देखा आपका कि बाहरी को भर दिया गया है ना, मतलब भीतरी बनाम बाहरी का मामला क्या है ये मामला? देखिए, ये मामला है कि TRE1 TRE2 में RTI से खुलासा हुआ है कि बिहार में लगभग 1 to 5 में 17,000 महिलाओं को नौकरी जो मिली है, उसमें 10,000 से ज्यादा दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी मिली। मतलब बिहार से बाहर के दूसरे स्टेट, यानी कहने का मतलब हो सकता है उत्तर प्रदेश, झारखंड, किसी भी राज्य के हो, तो वो आंकड़ा जो है 57%, और बिहार के जो रिजर्वेशन का आंकड़ा है महिलाओं को, वो 35% आरक्षण देना है। तो आप समझ लीजिए कि बिहार के ओरिजेंटल वाली बात, हाँ, तो बिहार के महिलाओं को वो नौकरी नहीं मिली। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि जो आंकड़ा है वो खत्म हो चुका है, रिजर्वेशन का पालन नहीं हुआ। इन सब मामलों पर बहुत बड़े लेवल पर अनियमितता है। ये बीपीएससी में बैठे हुए पूर्व चेयरमैन जो तय करते थे, हाँ, वो तय करते थे, अतुल प्रसाद जी, कि क्या करना है। लेकिन अब इतना जरूर है कि क्या करना था। सरकार सो रही थी सर, इतना बड़ा मामला हो गया, 35 से 52, 57, सर छोटा मोटा मामला थोड़े। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि रिजर्वेशन के आंकड़े पर हम लोग घमासान मचाने के लिए, क्योंकि जो पालन नहीं हुआ है उसके खिलाफ में हम लोग जरूर याचिका दायर लग रहा है कि मिलेगा न्याय। TRE3 होने के पहले तक 4 जून के बाद लोकसभा की मतगणना उस दिन पूरी हो जाएगी, और निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थी के साथ जो इस प्रदेश के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो गला घोटने का काम इस प्रदेश के अधिकारियों और नेताओं ने किया है, उसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा बिगुल फूकेगा, और निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे आप लोग। निश्चित रूप से छात्रों अभ्यर्थियों के साथ जो मामला है, डोमिसाइल को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर, TRE1 TRE2 में जिस प्रकार का खेल रचा गया बीपीएससी और शिक्षा विभाग से, सब को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कई मामलों को लेकर हम लोग आवेदन दिलवा रहे हैं। जिलों सूची आ रही है। क्या फॉर्म क्या है ये, कौन बच्चे फॉर्म देंगे? देखिए, हमारे शिक्षक संघ के नेता हैं, ध्यान से सुन लीजिए, शिक्षक अभ्यर्थी हो, आपके लिए ही बात हो रही है। अमित विक्रम, उनका कहना है, हम लोग की बैठक हुई थी तो उनका कहना है कि एक फॉर्म अप्लाई करना है, जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर मैक्सिमम निवेदन फॉर्म, हाँ, एक तरह का आवेदन देना है जिला शिक्षा पदाधिकारी को। 3 कॉपी, 1 कॉपी जो है अपने पास रख लेनी है, और उस कॉपी को जो है रिसीविंग लेते हुए और बिहार सचिवालय या शिक्षा विभाग आकर वहां से दिलवा देना है। ये करना है हम लोग को। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जितने भी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी, बीजेपी हो, सब युवा की बात करते हैं, युवा के भविष्य की बात करते हैं। ये वोट जब आता है तभी युवा का भविष्य नजर आता है, जैसे ही वोट बिकता है युवा जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। ये सत्ता का नेचर होता है। जो लोग सत्ता का खेल खेलते हैं, या भाई लोग कोतवाल तो डर का है, जो सत्ता का खेल खेलते हैं, वो जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो युवाओं की बात, नौकरी की बात, रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात, हम आपके लिए खड़े हैं, उसकी बात वो करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं, वही व्यक्ति
आपको याद होगा इसके पहले कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या सुशील मोदी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सम्राट जी है। हाँ, तो वो दोनों डिप्टी सीएम काफी बोलते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, पूरक परिणाम के लिए गलत हुआ है, डोमिसाइल नीति पर खुल के नहीं बोलते थे। मान लिए 2-3 मुद्दा उन्होंने बताया, तो जब आप सत्ता में आए तो उसको सही करिए ना भैया। सत्ता में आने के बाद विपक्ष में गलत लगता था। सत्ता में आने के बाद सरस्वती पूजा के दिन हम गुरु रहमान, जो शिक्षाविद गुरु एम रहमान और सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात किए थे। मुलाकात के बाद जो आश्वासन मिला, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। पूरक परिणाम के लिए जो TRE-1 TRE-2 में घमासान मचा था, उसके लिए लीपापोती करने का प्रयास बिहार सरकार द्वारा किया गया। मुझे लगता है सब मामलों पर 1-to-1 याचिका दायर हो चुकी है और जितनी भी चीजें होंगी, अब सड़क से लेकर सदन तक बात जो खत्म हो गई है, अब पुनः 4 जून के बाद छात्र अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा बिगुल फूकने के लिए हम लोग तैयार हैं। सौरभ सर, मैं चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये लोग जो अभी जैसे तेजस्वी जी है ना, एक्स डिप्टी सीएम, वो बहुत ढिंढोरा पीटते थे, अभी पीटते हैं कि हमने 17 महीने में लाखों नौकरियां दिया, लाखों। लेकिन आपने नौकरियां दिया, भर्ती तो किसी तरह आपने पूरा कर दिया। भर्ती आपने सही तो पूरा तरीके से नहीं ना किया, नियमों का पालन नहीं हुआ उसमें, पहला। दूसरा, जो चीज जरूरी था पेपर लीक होता ही रहा, कुछ नहीं हुआ। तो ये किस टाइप का बहाली नौकरी दिया कि जिसको दिए नहीं उससे भविष्य बर्बाद हो गया सर। देखिए जहाँ से बात है कि जो महागठबंधन की सरकार थी उस समय में, RJD और JDU, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, तो सारी चीजों पर मुख्यमंत्री के बिना दिशा निर्देश और उनके बिना हस्ताक्षर के कोई भी योजनाएं हो या कोई भी फाइल है वो आगे नहीं बढ़ता है। शिक्षक बहाली में एक बात सही है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भूमिका बिल्कुल अहम थी, क्योंकि हो सके उनका दबाव काफी था, क्योंकि मुख्यमंत्री तो 17 साल से है। फिर सही तरीके से कराना भी चाहिए। सही तरीके से गवर्नमेंट, तेजस्वी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सही तरीके से करा भी तो सकते थे। तेजस्वी यादव की तरफ से जिस तरह की चीजें हुई मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद, जो अफसरशाही जो बेलगाम थी, उसमें पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, ये दोनों की अहम भूमिका है। अब जो कुटराघात इन्होंने अभ्यर्थियों पर किया, जो फर्जीवाड़ा किया और जो फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर जो बहाल हो गए, दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आकर फर्जीवाड़े तरीके से सर्टिफिकेट बना लिए, आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसको कहते हैं, और सारी चीजें बिल्कुल अब तहकीक बाद हो गई है। अतुल प्रसाद जी पे कई बार आरोप लगे हैं और कई जांच भी जो है चल रही थी, क्या हुआ उसका? अतुल प्रसाद जी पर जांच क्यों नहीं बैठनी चाहिए? पूर्व चेयरमैन TRE-1 TRE-2 जो रहते हुए आपने कहा था कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा नहीं होगा, कोई पेपर लीक नहीं। चांद पर जमीन तो लोग नहीं खरीद पाया, लेकिन इतना जरूर है कि सेटरबाज सेटिंग जरूर कर लिया, आप पेपर जरूर खरीद लिया। आपसे कितना में बेचे, क्या किए? आर्थिक अपराध इकाई की 3 नोटिस के बाद भी अभी तक BPSC का जवाब। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय से हाईकोर्ट जो है सर्च वारंट लेकर BPSC से अधिकारियों से पूछताछ करने जा रही है, क्योंकि जो चीजें अब सामने आ गई है उसके तहत तक अब जाने की जरूरत है। आने वाले समय में बहुत बड़ा बिगुल छात्रों अभ्यर्थियों के साथ शिक्षक बहाली के फर्जीवाड़े पर हम लोग लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया है। मैं तो ये कहूंगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर युद्ध से भागे होंगे। कुछ सर संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थी शिक्षक अभ्यर्थियों को? देखिए, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा। एक बार अभ्यर्थियों के साथ हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन 4 जून के बाद शिक्षक संघ के नेताओं पाने के लिए पूरा जहान है, खोने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा। देखिए, बेरोजगारी का जो दौर है, जिसमें दौर में लोग ग्रुप D से लेकर IAS की तैयारी करते हैं और नौकरी के नाम पर जो खेल इस प्रदेश में खेला गया, निश्चित रूप से बेरोजगारियों का जो दंश आप झेल रहे हैं और वो जो तकलीफ होती है माँ बाप के सपनों को चकनाचूर करना, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग या जो भी किसान खेती करते हैं और लोग आकर यहाँ पर तैयारी करते हैं पटना में, कैसे जैसे रहते हैं। और ये जो अतुल प्रसाद जी है, जो BPSC का पूर्व चेयरमैन, ये कितना बड़ा षड्यंत्रकारी था, ये बात अब खुलकर सामने आ गया है। बाद में सामने आया। जो ट्वीट करते थे तो ट्वीट फिर से कीजिए सर, कि आपने बच्चे ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, नहीं, बच्चे तो ट्वीट कर रहे हैं, वो भी ट्वीट कर, अब वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं, तो उनके ट्वीट का इंतजार है कि सर्टिफिकेट पर, डोमिसाइल पर, फर्जीवाड़ा पर, अब उस पर आप आइए। और निश्चित रूप से जो चीजें आपके कहने पर अनुसार होती थी तो वो अब नहीं हो रही है। BPSC के पूर्व अधिकारी या पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं, और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के साथ जो हकमारी हुई है, पुनः हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। यानी कि जिनका हक है उनको मिले, न्याय मिले। शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट करें और जुड़े रहिए अपने नेताओं के साथ जो आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप खुद से नहीं लड़ पाते तो जो लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाते रहिए कम से कम, क्योंकि आपके लिए कोई लड़ रहा है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट करिए। जय हिंद, जय बिहार।